हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं किशोर यादव, मेरे साथ हैं अनिल सर। हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए यहाँ पर एक बहुत बम्पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आप लोग की एक वैकेंसी आई है और वो वैकेंसी सर बड़ी सरप्राइजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर बम्पर वैकेंसी आई है। तो सर थोड़ा सा एक बार आप जानकारी दीजिए, कौन सी वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, क्या क्या इसके बारे में डिटेल है आपकी। बिल्कुल दोस्तों, तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वैकेंसी आई है और डिप्लोमा स्टूडेंट्स खासकर जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है सर, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा जो है वो वैकेंसी, बहुत बड़े नंबर में ये जो है वो वैकेंसी आई है। क्या इसकी जो है वो एलिजिबिलिटी है, तो इसके ऊपर सर बात कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और कितने नंबर ऑफ जो है वो कुछ एक्सपीरियंसेस ने मांगा है या नहीं मांगा है, कि क्या जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, उन सब पे डिटेल में बात कर लेते हैं सर एक बार मैं बताना चाहूंगा, ये जो वैकेंसी है आप लोग की, वो है आप लोग की जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की, जिसको आप लोग जियो बोल सकते हैं। हमारा जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल की ये वैकेंसी आप लोग की आई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आप लोग की वैकेंसी आई है, आईबी के अंदर आप लोगों की। और इसके बारे में जो है आप लोग की कौन कौन सी पोजीशंस आप लोग की ओपन हुई है, कितनी वैकेंसीज हैं और क्या पे ग्रेड है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर, तो पे स्केल तो सर लेवल 4 का जो है ये जॉब है, तो ऑब्वियस बात है कि सर पे स्केल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये सेंट्रल की वैकेंसी है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पे जो है ये आपके पास वैकेंसी है। साथ ही साथ जैसे सर ने हाईलाइट किया है कि आपको यहाँ गवर्नमेंट अलाउंसेस जो है वो भी सारे साथ में आपको मिलेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी। सर नंबर पे बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगी। तो सर एक बार टोटल पे थोड़ा सा सर सर्कल मार दीजिए। अगर टोटल थोड़ा नहीं सर, ये तो बड़ा सर्कल होना चाहिए आपका। 797 आप लोग का ये नंबर है और सर ये ग्रेड सी आप लोगों की पोस्ट है। मतलब ग्रेड सी जो अपनी अलग अलग टाइप की होती है, उसमें ग्रुप सी आप लोग की ये पोस्ट है आप लोग का। तो 797 ऑलमोस्ट 800 वैकेंसीज जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगी। सर सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें अगर आप सर वैकेंसी जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो भी जो है सेग्रीगेट की हुई है, तो वो काफी अच्छा नंबर है सर। ऑलरेडी अपन 797 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग परसेंटेज रिजर्वेशन के बेसिस पर, तो वो अलग अलग नंबर आप लोग का निकल कर आ रहा है। और जनरल की बात करें तो 325 के आसपास आप लोग की वैकेंसी। टोटल नंबर की बात करें तो बहुत बड़ा नंबर आप लोग का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखने को मिल रहा है। तो सर सबसे बड़ी बात है कि इस वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है सर। तो एलिजिबिलिटी पे सर बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहने वाली है। सो असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो इन्होंने दिखा रखा है कि क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो इन्होंने सर डिप्लोमा मांगा है सर, इन्होंने डिप्लोमा मांगा है। अब डिप्लोमा सर कौन से फील्ड में होना चाहिए, तो सर एक बार जो है वो आप बता दीजिए इसमें। सर डिप्लोमा जो है आप लोग का एक बहुत बेहतरीन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर सर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है सर, ट्रिपली ब्रांच जो होती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन होता है, वो वाले डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी इसको फिल कर सकते हैं। मतलब और सर जिनके पास मतलब जिनके पास डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से किया हुआ है, जिन्होंने डिप्लोमा जो है वो ईएनसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा जो है वो ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया हुआ है, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है सर आईटी से यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो भी अलाउड है, या फिर सर कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो सर बीसीएमसीए, आई थिंक ये वही है आप लोगों का बीसीएमसीए। तो हम लोग इंजीनियरिंग वाले सेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, इसमें यह भी बोला हुआ है कि सर बैचलर डिग्री का भी इन्होंने कुछ बोला हुआ है। तो बैचलर डिग्री इन साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यू कैन से बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वही आ गया सर एमसीए वाली कहानी आ गई है। तो सर मेजरली अगर अपन बात करें तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है, जिनके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, या ईएनसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, और साथ ही साथ इन्होंने बैचलर डिग्री भी जो है वो मांगी है सर। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इससे आपके पास डिग्री है, बीटेक आपने किया हुआ है, साइंस
होना चाहिए सर, ऑब्वियस बात है कि वहां तो साइंस तो बीएससी जो है आप लोगों का सर ये बोला गया है बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी आप लोगों का क्या है, बीएससी सर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मैथमेटिक्स वगैरह ऐसा कुछ एक कोर्स होता है आप लोगों का बीएससी, तो उस कोर्स के बारे में इन्होंने बोला है आप लोगों का यहाँ पर। और सेम बैचलर डिग्री मतलब बीसीए वाला इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला बोला हुआ है, बैचलर डिग्री इन दी कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए अगर आपके पास है, और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई के बारे में। मेजरली अगर अपन टेक्निकल स्टूडेंट्स की बात करें तो सर जिनके पास डिप्लोमा है जी सर, ये वैकेंसी जो है वो उनके लिए है, और बहुत ही अच्छा खासा नंबर में वैकेंसी आया है सर। डेट्स जो है वो क्या रहने वाली है, कब इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाला है, क्या जो है वो इसकी अंतिम तारीख है, तो वो उसके बारे में सर अपन बात कर लेते हैं। और एज लिमिट जैसे कि आपको देख पा रहे हो आप कि एज लिमिट जो है वो 18 to 27 इयर्स जो है वो आपकी एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए जी सर। सर देयर इज रिलैक्सेशन, ऑब्वियस बात है कि रिलैक्सेशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे एज में। सो 18 to 27 इयर्स जो है वो एज है, आपकी एज लिमिट है फॉर द जनरल, और बाकी जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है वो तो आपको नॉर्मल रिलैक्सेशन सर हर मतलब डिपार्टमेंट हर वैकेंसी के अंदर आप लोगों का आता है। चलिए सर, इसमें अगर अपन बात करें तो आपको किस तरह से जो है वो यहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या अंतिम तारीख है सर, इसके बारे में जो है वो बात कर लेते हैं सर। जी सर। तो सर यहाँ देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको अप्लाई करने का जो क्लोजिंग डेट है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। दिस क्लोजिंग डेट इज 23 जून। 23 जून जो है वो रात्रि 12 बजे तक आप जो है वो इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों डू नॉट वेट, यस ना, आप ये जो 23 जून तारीख आने वाली है इससे पहले ही आप जो है वो फॉर्म फिल कर दें। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। सर ये बात होगी अंतिम तारीख की सर। जी सर। अब बात कर लेते हैं कि सर कैसे अप्लाई करें। सेकंड थिंग सर कि क्या इसका जो है वो एग्जाम जो है वो पैटर्न रहने वाला है, तो इसके बारे में भी सर बात कर लेते हैं। जी सर, एग्जाम पैटर्न के बारे में यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर ये स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है। यस सर। इसके अंदर एक आप लोग का सर पेपर होगा 100 मार्क्स का। जी जी जी, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि उस 100 मार्क्स में 25 मार्क्स का जनरल मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग वाला पोर्शन हम लोग बोलते हैं उसके बारे में है आप लोगों का, और कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब आप लोगों का जो 75% है वो टेक्निकल वाला जो पोर्शन रहता है आप लोगों का, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आप लोगों का, वो होगा आप लोगों का। और वो ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन रहेगी वो आप लोगों की 100 मतलब आप लोगों के 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। 2 आवर्स मतलब सर यहाँ देखो क्लियरली मेंशन है कि आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो वहां मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। मतलब सर एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया, और नेगेटिव भी इन्होंने बोला हुआ है सर 1/4 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। पेनल्टी आप लोगों का 1/4 मार्क्स रहेगा आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया, और आपके लिए सर 2 घंटे का समय है। जी सर। यानी 120 मिनट आपको मिलने वाली है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए सर 1 मिनट से ज्यादा का समय जो है वो यहां मिल रहा है। 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जो है वो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया टियर 1 का सर। जी सर। क्योंकि यहां पे फर्दर जो है वो भी प्रोसेस है। तो टियर 1 की अगर अपन बात करें तो टियर 1 का प्रोसेस जो है वो ये हो गया सर। टियर 2 में बात कर लेते हैं सर, क्या होगा टियर 2 के अंदर सर मतलब आईबी का एक अलग पैटर्न रहता है आप लोगों का, तो वो उसको स्किल टेस्ट का नाम देते हैं। और स्किल टेस्ट मतलब आपसे जॉब रिलेटेड प्रैक्टिकल आप लोगों की चीजें वहां पर करवाई जाएगी। और मतलब सर ऐसे बोल दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ टास्क दे दिया जाएगा, उसका प्रैक्टिकली यूज पूछेंगे या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे कि इस कंडीशंस में आप क्या क्या करेंगे। उस जो है टेस्ट को उसको आप लोगों का 30 मार्क्स का इन्होंने दिया गया है आप लोगों को वेटेज यहाँ पर। साथ ही साथ इसके बाद में टियर 3 में अगर अपन बात करें तो सर इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा। और ये इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का होगा। सर ये दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। मतलब इसमें तो आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या फिर आईबी का काम है तो इंटेलिजेंस ऑफिसर का। और ये तो आपका बस पर्सनालिटी टेस्ट जो आप लोग का नॉर्मल रूटीन इंटरव्यू होता है वो वाला आप लोग का इंटरव्यू रहेगा। मतलब टोटल ये जो पूरा एग्जाम है सर वो 150 मार्क्स का होने जा रहा है। और इस 150 मार्क्स में 100 मार्क्स आपका एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है पेपर वो आएगा जो टियर 1 है। टियर 2 में आपका जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, और जो 30 मार्क्स का होगा स्किल टेस्ट, और 20 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो आपका देखने को मिलेगा। तो टोटल जो है वो 150 मार्क्स का ये जो है वो पेपर रहने वाला, एग्जाम रहने वाला है सर।
सर एग्जाम डेट जो है वो अभी तक जो है वो इन्होंने रिलीज नहीं करी है कि एग्जाम डेट जो है वो कब होगा, लेकिन फॉर्म की अंतिम तारीख जो है वो आपको मिल चुकी है। तो अच्छा सर, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि टियर 1 में आप लोगों को इतना मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट जो आप लोगों का नंबर दिया हुआ है वो ऑब्वियस सी बात है कि इतना मार्क्स आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा। 35 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए इतना नंबर आप लोगों का दिया हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट अगर अपन बात करें तो सर 35% जो है वो यहाँ वेटेज दिया हुआ है कि 35 अगर जनरल का है तो सर 34 ओबीसी है और 33 जो है वो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 35 है, मतलब 35% जो है वो वेटेज आपको दे रखा है। अच्छा सर, इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप लोगों के जो कैंडिडेट के नंबर सेलेक्ट किए जाएंगे ना, तो वो वैकेंसी का 5 गुना होंगे। मतलब वैकेंसी का आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग का 5 गुना, मतलब 800 के आसपास वैकेंसी है, तो 4000 बच्चे लगभग ये सेलेक्ट करेंगे आप लोग के यहाँ पर। और मिनिमम पर्सनल इंटरव्यू सर, हाँ, मिनिमम कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों के लिए इन्होंने बोला हुआ है। मतलब अगर आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो सेकंड स्टेज पे जो आपका कंपटीशन होने वाला है वो 5 टाइम स्टूडेंट्स जो है सर उसके साथ 4000 बच्चों के साथ फाइनल आप लोग का रहेगा। मतलब सर एक स्टूडेंट जो है वो 5 स्टूडेंट्स के साथ compete करने जा रहा है। जी सर। तो सर ठीक है, मतलब 5 टाइम्स इज नॉट दी जो है वो, अगर स्टूडेंट वैकेंसी का नंबर भी बहुत ज्यादा है, मतलब 800 है, 800 में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर किस तरह से अप्लाई करना है स्टूडेंट्स को, इसके बारे में जो है वो बता देते हैं कि अप्लाई जो है वो आपको किस तरह से करना है। तो आपके लिए ये जो वेबसाइट है या तो www.ministryhomeaffairs.gov.in पे आप जाएं या फिर www.ncs.gov.in पे जाके आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। सर ये जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 3rd जून से स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के ये, और 23 जून तक ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों का चलेगा। यस एग्जैक्टली, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सर जो है वो 20-21 दिन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस 21 दिन का इंतजार ना करो दोस्तों, 3rd जून से ये जो पेपर है, ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जस्ट ऑल दी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो एंड फिल दी फॉर्म विदाउट एनी डिले। क्यों सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जितना बोला जाए उतना कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो ऑलरेडी वैसे ही चलता है, और एग्जामिनेशन फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। और कैंडिडेट्स के बारे में बोला हुआ है कि क्या क्या फीस आप लोग का लगेगा, 450 रुपए आप लोग का दिया है। मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया हुआ है, ऑनलाइन ही चलता है आजकल तो सब। बिल्कुल सर, इसमें इन्होंने ऑफलाइन मोड भी जो है वो भी बोला है इन्होंने। एसबीआई चालान जनरेट होगा आप लोगों का, वहां से लिंक के थ्रू आप सबमिट करके चालान नंबर वहां पर डालेंगे तो फॉर्म फिल हो जाएगा आप लोगों का। ये आपके जो है वो सर, ये तो खैर जो है वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके हर नोटिस में होती है। गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है। अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है। तो सर इंपॉर्टेंट जो है वो अगर अपन बात करें तो जस्ट अगेन मैं हाईलाइट कर देता हूं डेट्स। तो डेट्स एक बार जो है वो दोबारा हाईलाइट कर दें। तो ये जो आपके पास फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं वो 3rd जून से होना स्टार्ट हो रहे हैं, और 23 जून 2023 इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट सर। सो I think this is going to be very very important vacancy for the electronics students जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यानी ट्रिपल ब्रांच से जो है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज नंबर में जो है वो वैकेंसी आई है। 800 वैकेंसी, 798 इज नॉट अ वेरी इजी नंबर दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है ये। क्यों सर? जी सर, बहुत बड़ा नंबर है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग के, जो काफी टाइम से वेट कर रहे थे सर, अभी थोड़े दिनों पहले सीमा शास्त्र बल के अंदर भी बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी आप लोग की। हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था आप लोगों का वहां पर। और इस बार एक और सर, आईबी डिपार्टमेंट तो वैसे भी जाना जाता है आप लोग की देश सेवा के लिए, आप लोग का जाना जाता है। और इस डिपार्टमेंट में मतलब सर सेवा करने का, देश सेवा करने का एक मौका मिलता है, एक जुनून सा हमारे अंदर रहता है कि मैं इस सेक्टर के अंदर, इंटेलिजेंस सेक्टर के अंदर जाकर जो थ्रेड्स आती है भारत को, उनके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर सकूं, तो अपनापन भी लगता है कि हाँ, मैं अपने देश के लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर काम कर रहा हूं। So दोस्तों, this is going to be a very very big opportunity for you. So start हो जाओ प्रिपरेशन करना, और do not miss the chance सर। मैं तो यही कहूंगा सर, what you will say सर। सर बिल्कुल, इस चांस को तो मिस करना भी नहीं चाहिए आप लोगों का। और सर इसमें पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता है, 75 मार्क्स टेक्निकल है, 25 मार्क्स आप लोगों का नॉन टेक है। और मेरे हिसाब से सर टेक्निकल और नॉन टेक के लिए प्रिपरेशन करने के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस से बेस्ट प्लेटफॉर्म पिछले साल भर में इन्होंने बच्चों ने जाना भी होगा उस चीज के बारे में। बिल्कुल। तो सभी बच्चों को फॉर्म फिल करना है,
देर नहीं करनी है। और जून की स्टार्टिंग में आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का, और 23 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो डेट को ना भूलना आप लोग, 3 जून से 23 जून तक। 797 797 इज द नंबर, 797 आप लोग का ये नंबर है जी सर, बहुत बड़ा नंबर है। तो सेशन को सर हम लोग कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल सर, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, अपने तर्कश के तीर जो है वो भर लो एंड गेट रेडी। तो दिस इज ऑल इनफ फ्रॉम आवर साइड। अब आपका जो है वो बारी आ गया है, एंड उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस जो है वो आपका हर पड़ाव पार करने के लिए आपके साथ बना हुआ है। आपके सभी कोर्सेज जो है वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, यू कैन परचेज ऑन दी उत्कर्ष स्मार्ट ऐप। आप डाउनलोड करें और वहां जाके आप सारे जो है कोर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, सारे कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। चलिए सर, दिस इज ऑल इनफ फ्रॉम आवर साइड। टिल देन मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।